नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज मैं व्याकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूं आपके लिए। प्रत्यय संधि से जुड़े प्रश्न हैं। तो हमारे जो भी मित्रगण हैं जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष। चलिए आपके लिए ये पहला प्रश्न आ गया। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड, तो आप बताइए कितनी है? 30, 28, 40 या 50? कितनी है? फटाफट आंसर दीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 30। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना है। ए प्रा, बी परा, सी परी या डी प्रति? कौन सा उपसर्ग है आप बताइए। तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ये हो चुका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताना है। किस शब्द में हुआ है? विकल, अलक, पुलक या धनिक? तो किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है फ्रेंड? तो धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इक प्रत्यय लगा है धनिक में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय बताना है। निर्वासित के प्रत्यय क्या हैं आपको बताना है। नी, इक, शित या इत? तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड? तो निर्वासित में फ्रेंड कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा या कौन सा प्रत्यय प्रयोग करना चाहिए? तो सुत में ई प्रत्यय या सुत में बड़ा आ प्रत्यय, सुत में ई प्रत्यय या इक प्रत्यय? तो कौन सा प्रत्यय लगेगा स्त्रीवाचक बनाने में? सुत का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो और श्रुता का अर्थ क्या होता? सूता का अर्थ फ्रेंड पुत्र होता है और सुत का अर्थ पुत्र होता है। पवन सुत, जैसे पवन में सुत जुड़ा तो पवन पुत्र। तो सुत का अर्थ क्या होता है फ्रेंड आप बताएं। सुत, सुत का अर्थ पुत्री होता है। और सुत में स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आ प्रत्यय लगेगा। सुत का क्या बन जाएगा? सुता। सुत का क्या बन जाएगा? सुता। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ,
सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के? तो का से कृदंत और का से क्रिया। का से कृदंत, का से क्रिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्रिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड, मस्ताना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मस्ताना शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। ताजा, ना, आना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रत्यय है मस्ताना में? तो मस्ताना में फ्रेंड आना प्रत्यय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है? बताना है आपको। या प्रत्यय किसमें लगा है? डिबिया, डिबिया, डिबिया या डबिया। तो या प्रत्यय किसमें लगा है फ्रेंड? किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डिबिया में या प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बर्खास्त शब्द में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी बर, ऑप्शन बी सी बे या ऑप्शन डी बिला। तो कौन सा करेक्ट होगा? बर्खास्त में बर उपसर्ग लगा है फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बर्खास्त में बर उपसर्ग लगा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न, अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अन या ऑप्शन डी आ। तो अनुमान में अनु उपसर्ग लगा है फ्रेंड। अनु, अच्छा अनुमान, अच्छा अनु कोई उपसर्ग नहीं होता है, शायद ये होता है। तो आ उपसर्ग लगा है फ्रेंड। ऑप्शन नहीं, अनु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। अनु उपसर्ग लगा है। अनुमान में अनु उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बताइए आप लोग, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ या उड़द का? बहुत चर्चित प्रश्न है, हायर एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अक्षत का प्रयोग। अक्षत का मतलब चावल। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? बताना है। असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या श्रम साध्य, या श्रम साध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप बताइए। तो जिसका इलाज संभव ना हो फ्रेंड, या जिसका इलाज ना हो सके, है ना, वो कहते हैं असाध्य रोग है। उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी को असाध्य बीमारी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो छीण ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो छीण ना हो सके, अमिट, अपार, अक्षय या अनंत, या अनंत। तो जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय, अपा, अनंत या अमिट। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे अपार कहते हैं। नहीं, उसे अक्षय कैसे? अक्षय,
उसे अक्षय कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। तो जो कभी क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। अगला प्रश्न है, प्रश्न लेबल के हैं फ्रेंड। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। मर्म आहत, क्रूर, निर्मम या दया। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। निर्मम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे किसी न्यूज़ वगैरह में हम न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ अक्सर हम सुनने को पाते हैं कि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई है ना। तो अगर ममता होती तो हत्या करते ही नहीं। अगर मन में मोह माया रहेगी इंसान के तो वो ऐसा काम करेगा नहीं। तो वही कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है वो निर्मम यानी बिना ममता के होता है। आगे अगला प्रश्न है फ्रेंड, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। जिसे जीता ना सके फ्रेंड वो क्या कहलाता है? वो अजेय कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जिसे जीता ना सके, जा सके, अजेय। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। कौन सा है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? उसे चंद्रशेखर कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और चंद्रशेखर वैसे किसको कहते हैं? शिव भगवान को कहते हैं, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है ना। देखा होगा आपने, अर्धचंद्र उनके मस्तक पर ऐसे। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है, सर्वज्ञानी कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाते हैं। जब धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्न का तात्पर्य ये है। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया या तदितांत। तदितांत क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। आगे देखिए अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा? का, इक, आक, अंक या संपूर्ण। कौन सा प्रत्यय लगा है फ्रेंड लेखक के अंत में? तो लेखक के अंत में फ्रेंड अंक, अक प्रत्यय लगा है। थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, आप समझ लीजिएगा। लेखक में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ अंक संपूर्ण दे दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, जबकि अक प्रत्यय है लेखक में। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न, अरे
क्या हो रहा है? चलिए, वर्णों के समूह को वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है? शब्द वर्ण समूह क्या कहा जाता है, आप बता दीजिए। तो उसे शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उसे शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने का प्रयोग होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, स्त्री शुद्ध का सुता होता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा बताइए आप। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आव, आवट, आहट या टा प्रत्यय। तो सजावट में फ्रेंड आवट प्रत्यय है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा? अति, अधि, आ, अभि। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताना है फ्रेंड। कौन सा उपसर्ग होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अभि उपसर्ग होगा, अभि। अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताना है। दुष, दुर, दु, सा। तो कौन सा उपसर्ग होगा? दुस उपसर्ग। दुस्साहस में दुस उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? या निम्नलिखित में देखिए, फिर से देखिए प्रश्न। निम्नलिखित में किन शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग किस शब्द में बताना है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो किस में उपसर्ग है फ्रेंड बताना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसमें कौन सा उपसर्ग है? पराजय में परा उपसर्ग। अगला प्रश्न है, फ्रेंड, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है बताना है। तेली, रंगीला, माली, अलबेली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए आप, जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है बताना है। तो ऑप्शन बी में नहीं है, यहाँ ईला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईला। बाकी सब में ई प्रत्यय लगा है। तेली, माली, अलबेली आप देख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है। अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो परा उपसर्ग है ये, प्रा भी, प्रभाव भी है, अपवाद भी है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है फ्रेंड, इसमें ना प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है ची, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी चू या ऑप्शन डी आयु। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, चिर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। हर्ता, हर, हत, हारी। दोष हर्ता में। तो बहुत इजी प्रश्न है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्ता। आगे देखिए अगला प्रश्न,
प्रश्न क्या बहुत इजी हैं या सामान्य है, आप कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। धूं, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला में ला प्रत्यय है फ्रेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। धुंधला में ला प्रत्यय है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है। शराण, शराण स्मृति किसकी रचना है बताना है। निराला की, पंत की, जयशंकर प्रसाद की या अज्ञेय की। तो शराण स्मृति किसकी रचना है। अभी कुछ प्रश्न रचना से है फ्रेंड, तो आप बता दीजिए। तो शराण किसकी रचना है फ्रेंड। ये पंत की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है। तोड़ती पत्थर, देखिए पब्भर लिखा है, पत्थर है, था है यहाँ पे। तोड़ती पत्थर जूही की कली किसकी रचना है। इजी प्रश्न आ गया। पंत, निराला, अज्ञेय या प्रसाद। प्रसाद सा है यहाँ पे। तो तोड़ती पत्थर जूही की कली निराला की रचना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। महाराणा का महत्व 1914 में किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है। अज्ञेय की रचना रस कलश किस भाषा में है। अज्ञेय की रचना है रस कलश और इसकी भाषा पूछी जा रही है फ्रेंड। भाषा बताना है। मैथिली, ब्रज, मगही या अवधी। तो कौन सी भाषा में है आपको बता देना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्रज भाषा में है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है। भिक्षुक रचना किसकी है। भिक्षुक रचना किसकी है तो बताना है। निराला, पंत, अज्ञेय या दिनकर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसकी है, निराला की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड। वन मिलन किसकी रचना है बताना है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा। तो किसकी रचना है। वन में कौन मिलता है। जयशंकर यानी शिव भगवान मिल जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इज का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आज का। अगला क्या, यही आप लास्ट प्रश्न समझिए। आज का ये होमवर्क है आपके लिए। आप इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भस्मांकुर किसकी रचना है, इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सभी लोग कीजिएगा, बिना चीटिंग के कीजिएगा। तो भस्मांकुर किसकी रचना है, ये होमवर्क है आज का हमारा। और फ्रेंड आज जो है यहीं तक। और हमारे जो भी मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। और सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेशन। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, सभी को धन्यवाद।